बाप की कोई इज्जत नहीं, माँ बाप से कोई प्यार ही नहीं है, माँ बाप के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, माँ बाप के लिए दिल से सोचा ही नहीं जा रहा। इतनी बड़ी इवेंट पार्टी एनिवर्सरी मनाया जा रहा, सबकी ज़रूरत है बट माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कैसी पार्टी, ऐसी कैसी एनिवर्सरी जो माँ बाप ना आए, जो माँ बाप के लिए इन्हें सोचे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, यहाँ पर इवेंट पार्टी हो रही, वो भी 5 डेज या 4 डेज की। तो यहाँ पे दुनिया भर के लोग आ रहे हैं पार्टी में, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, यहाँ तक कि फ्लाइट से लोग जा रहे हैं लोगों को इनवाइट करने। वैसे घर घर जा कर के इनवाइट कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा राहुल मम्पी के घर ये लोग फ्लाइट से गए। इनके लिए इतना पैसा है कि ये फ्लाइट से जा सकते हैं इनविटेशन कार्ड देने लोगों को, बुलाने के लिए कि मेरी एनिवर्सरी पार्टी है, प्लीज़ सभी लोग आना। लेकिन यहाँ पे सारे लोग इम्पोर्टेंस रख सकते हैं, सभी लोग इनकी पार्टी में आएंगे, बट जिस माँ बाप की ज़रूरत है, जिस माँ बाप की इन्होंने बेइज्जती करी, जिस माँ बाप की इन्होंने घर से मतलब उनको किसी तरीके भगाया, जिस तरीके से वो बिलक बिलक के रोते थे, वो सारा इनके कहीं ना कहीं चला गया और इन्हें सिर्फ दिखाना है, पार्टी में डॉलर छापना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए, गलती, मेरे पास क्वेश्चन भी आया कि गलती एक बार हो जाती है इंसान से, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत ही रहता है इंसान हर टाइम पे। मैं भी ये मानती हूँ, जिसने भी ये क्वेश्चन किया था, कमेंट किया था, मैं भी मानती हूँ कि एक बार गलती हो गई तो वो बार बार गलत नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर जगत भैया से एक बार गलती नहीं हुई है, बहुत बार उनसे गलतियां हुई हैं और हमेशा वो गलती करते हैं। उस टाइम पे उन्होंने कितने लोगों का दिल दुखाया है, जब ये कंट्रोवर्सी फेक गंदी वाली जब चली थी, कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने लोगों के साथ उन्होंने पंगा लिया, कितने लोगों की मतलब इज्जत उतारी। आप सोचो, नीतू मैना के लिए भी बहुत इतना जूस वाला, सृष्टि आयुष के लिए भी, अंकुश सक्सेना के लिए भी, अब किसका किसका मैं नाम गिनाऊं, हर एक इंसान के लिए बोला। साथ में अपने पेरेंट्स को, अपने बहनों को भी यहाँ से, वही कहते हैं ना कि घर वाले जो होते हैं ना, थोड़ा सा ये सोचते हैं कि मैं अगर ये चीज़ खोलूँगा तो मेरी बेइज्जती, ये खोलूँगा तो मेरी बेइज्जती, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, है ना, या मेरे भाई है, मेरी बहन है। तो अंशु की भी वहाँ बेइज्जती हुई थी, इन दोनों ने की थी। अंशु वहाँ पर जाने के लिए रेडी या नहीं है वो देखो अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से मिले ये लोगों अलग बात है। यहाँ पे मैं बात करूँगी जगत भाभी की, जगत भाभी की पेरेंट्स की। जगत भैया ने कितनी बेइज्जती करी थी कि ये मेरे घर में आ जाते हैं और मेरे ही घर से ये लोग निकाले, जो भी आप लोगों ने देखा था उस टाइम पे जब कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब ये सोचो कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती करी थी। सबसे पहले तो इनको अपने ससुराल जाना था जगत भैया को, और वहाँ पे बहुत मान से, सम्मान से अपने मतलब इन लॉस को, जगत भाभी के पेरेंट्स को लेके आना चाहिए था। लेके आते भाई और मना के लाते। तुम्हें तो कम से कम इतना सब कुछ करते हो, जब तक पेरेंट्स का सर पे हाथ ना हो, जब तक पेरेंट्स की दुआएं तुम्हारे साथ ना हो, तो फिर फायदा क्या इस पार्टी का और इस एनिवर्सरी का, इस मतलब उसका सबका क्या मतलब रखता है। यहाँ पर इन्होंने क्या क्वेश्चन उठाया, जब लोगों ने बोला कि भाई अभी तक मनीषा के घर में नहीं गए हो, मनीषा के घर जाना चाहिए था तुम्हें, और वहाँ उनके मम्मी पापा को लेकर के आना चाहिए था, मम्मी पापा को इनवाइट करना चाहिए था, एक बार उनके घर जाओ। क्योंकि जब से इन्होंने उनकी बेइज्जती करी थी इन्हें, तब से सारे लोग यही सोच रहे हैं कि काश ये वहाँ पर जाए। लेकिन हमें लग रहा है यहाँ तो सचिन को तो छोड़ ही दो, सचिन को छोड़ दो कि वो उनसे नफरत रखते हैं या उनसे, उनको अपने हिसाब से सोचते नहीं, अपने लेवल का नहीं सोचते या अपना कुछ नहीं सोचते। लेकिन यहाँ पे जिनकी बेटी है पेरेंट्स की, मनीषा को सोच लो कि वो खुद नहीं अपने पेरेंट्स से, हमें लग रहा है लगाव रखती है या प्यार है उसे है ही नहीं है, कि मतलब हमारे पेरेंट्स को दुख होता है कि नहीं होता है। वहाँ पर 2 दिन के लिए देखो गई थी, रो नहीं, मैं मम्मी कितना रो रही थी, किस हिसाब से यहाँ पे वो कितना परेशान थे। लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे पेरेंट्स या मजबूर हैं तो उनकी मदद कर दें, या उनके प्यार में, या उनके यहाँ 2 दिन रुक लें या 4 दिन रुक लें। कोई, मुझे ऐसा लगता नहीं कि इनको इतनी मतलब वो होगी। आप लोग अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। जिस हिसाब से इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आ रहे हैं, और जिस हिसाब से जब से मतलब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, उस हिसाब से उतने टाइम से जब उनकी बेइज्जती हुई थी उनके पेरेंट्स की, वो इतना बिलक बिलक के रो रहे थे अपनी बेटी के लिए। लेकिन ना बेटी को फ़र्क है, ना ही तो दामाद को फ़र्क है। तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे सचिन भाई, सचिन जगत भैया को जाना चाहिए उनके पास और उन्हें लेकर आना चाहिए। मेरा ही पॉइंट नहीं है, ये सारे हमारी ऑडियंस का पॉइंट है
कि वहाँ पे एटलीस्ट जाते, उनसे माफ़ी मांगते, उनको सम्मान के सहित कम से कम लाते। लेकिन जब यहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन उठाया तो उन्होंने क्या, आज इनके वीडियो में क्या आया कि वहाँ पर जो ट्रेनें हैं, टिकट तो करा दूं, कैसे करा दूं, ट्रेनें जो है फुल हैं, शायद ये जो त्यौहार आ रहा होली वगैरह उसकी वजह से। वही मानते हैं कि होली आ रही है और कुंभ भी चल रहा है, हम सब मानते हैं, लेकिन जिससे बाहर जो लोग हैं क्या वो अपने घर में फेस्टिवल में नहीं जाएंगे? क्या लोग कुंभ में नहीं जा रहे हैं? किसी तरीके मान लिया कि ट्रेन नहीं है तो आप इतना पैसा, जब किसी और के घर में आप इनविटेशन कार्ड देने जा सकते हो फ्लाइट से, तो कम से कम एक फ्लाइट के टिकट बुक कर दो बाय द रोड, मतलब कार ले आओ उनको। तो नहीं, इनका सिर्फ यही है कि वो लोग नहीं आ पाएंगे, आप पते हैं कि नहीं आते, बोल तो दिया मैंने पहले बोला। ये भाई देखो, कोई तुम्हारा एक्सक्यूजेस चलेगा नहीं, है ना। लगता है कि आप दुनिया भर में तो जा रहे हो, सबकी इतनी दूर दूर जा जा के आप बोल रहे हो, लेकिन आपने अपने ससुराल नहीं गए। मनीषा अपने मायके क्यों नहीं गई लेकर के? और वो क्यों नहीं गए भाई? वहाँ थे, सिवान से तो पास में पड़ता था, पहले तो आपको वहाँ जाना था, कम से कम वीडियो बनाते, आप वहाँ जाते, वो आते या ना आते वो अलग की बात। लेकिन मनीषा को लेकर के आप वहाँ जाते तो लोगों को लगता कि नहीं, सबसे पहले जो इनविटेशन कार्ड है वो वहाँ मनीषा की मायके वो लोग ये देने गए थे। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई इनकी पार्टी में जो भी हो, देखो कितने भी लोग आ जाएं, फन कर लो, मस्ती कर लो, और ये सब डॉलर के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो कि आगे चल के आप इसी नेचर में रहोगे या फिर से धोखा दोगे, क्या है वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक इतना तो देखने को मिल रहा है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं है इनकी, कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि अपने सास ससुर की ये रिस्पेक्ट करते हो या फिर उनकी इज्जत करते हो या उन्हें अपने लेवल का समझते हो। और ये तो ये रहे, इनकी खुद की बेटी भी उनकी नहीं समझती है भाई। हमें लग रहा है कि अपनी सिर्फ बहन तक इन पूछती है और मानती है, बहन आ गई तो ठीक है। उससे ज़्यादा तो रंजना और प्रिंस इनकी सिस्टर को प्यार करते हैं और वो एक दूसरे के पास आप लोग देखते होंगे कि बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं, जाते हैं सब जगह, और प्रिंस खुद चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ना तो अपने पेरेंट्स की ये मदद करती है, बस अपने डॉलर कितना छापोगे यार? इतना पैसा होते हुए खुद कमाती हो, खुद सेल्फ डिपेंड हो, तो अपने पेरेंट्स की आप मदद नहीं कर पाओगी तो फिर क्या कर पाओगी? ना तो उनके, मतलब क्या बोलूँ, अब ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी में फिर दोनों तरफ के पेरेंट्स होते तो बहुत अच्छा लगता है। इस पार्टी में अगर यहाँ के पेरेंट्स सिवान के होते, अप्सरा मोम उनके पापा, और यहाँ की पूरी फैमिली होती, तो वहाँ की भी पूरी फैमिली होती, तब ज़्यादा अच्छा लगता। क्योंकि देखो, चाहे एनिवर्सरी 10 साल बाद हो चाहे 50 साल बाद हो, अगर पेरेंट्स हैं तो उनका आशीर्वाद भी लेना बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। और इनका भी एक जो ब्लॉग आया, चलो उसके बारे में भी बात कर लें कि किसी की नज़र लग गई है। पता नहीं किसी की नज़र लग, भाई नज़र तो नहीं लगी है, लेकिन शायद आपके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं, देखो जो लोग बोल रहे हैं ना सच में कि एक बार गलती हो गई, मानते हैं हम भी, कोई हमारे वो दुश्मन नहीं है जगत भैया या कोई फैमिली। मैंने पहले भी बोला है कि जहाँ पे जो गलत है सही है वो मैं अपने वीडियो में बोलती हूँ। लेकिन अब इनका क्या है ना कि जिस हिसाब से इन्होंने बोला कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो नज़र लगी, नज़र नहीं, क्योंकि आपका पैटर्न कहीं ना कहीं आपने आगे अपना ऐसा बना लिया था कि आपको नेगेटिविटी दिखाना है, आपको कंट्रोवर्सी करना है, कंट्रोवर्सी से ही आपके डॉलर छपते हैं, कंट्रोवर्सी करके आपके व्यूज़ आते हैं, कंट्रोवर्सी करके। तो ये कहते हैं ना, जैसा आप वीडियोज़ में दिखाने लग जाओ या जैसा वीडियोज़ बनाने लग जाओ, जिस उसमें उसी टाइप की ऑडियंस हमारी जुड़ जाती है, या फिर सोचो उसी लेवल की चीज़ें चलने लगती हो, उसी लेवल वाली चीज़ें ही हाईलाइट होती हैं, उसी लेवल की ही वायरल होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इनके व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। दूसरी बात, इंसान उसी वजह से वायरल होता है, उसी वजह से सब कुछ होता है। लेकिन मैं क्या कहूँ, इनकी पूरी फैमिली को ही क्या कहूँ, खैर कोई बात नहीं। लेकिन इनकी पार्टी होती है, अभी तो पार्टी देखते हैं कि पार्टी में क्या गफला होने वाला है, कि क्या सही होने वाला है। जिस हिसाब से ये, मतलब आज लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है पार्टी में, कुछ तो गड़बड़ है पार्टी में। मानते हैं कि आप पेरेंट्स के बिना एंजॉय करना चाहते हो, तो फिर या तो सिवान के पेरेंट्स ना बुलाओ, या तो फिर सिवान्स वाले जो भी पेरेंट्स हैं वो भी ना आए, तो उनको कम से कम एटलीस्ट बुरा तो नहीं लगेगा कि आज मेरी बेटी के इतने दिन से जो मतलब रो रही थी, इतने दिन से परेशान थी, आज परेशानियों से निकल करके आज वो खुशी के मोमेंट में वो है। तो कम से कम जब उस टाइम भी पेरेंट्स से, जब इतना गम में, इतनी ज़्यादा सिचुएशन सही नहीं थी और गलत थी, उस नए टाइम वो आए यहाँ पे रहे और अपनी बेटी का
संभाला और जिस हिसाब से वो टेंशन में रहते थे, तो कम से कम उनका भी तो खुशी में सामने रोने का मौका दीजिए और उनको रहने दीजिए। आज का ब्लॉग मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया इनका, जिस हिसाब से मनीषा भी मतलब घुमा रही थी चीज़ों को कि वो टिकट नहीं हो पा रहा, वो ये नहीं हो पा रहा। अरे प्लेन करो, प्लेन से मंगवाओ, चाहे जैसे मंगवाओ। आप बाय द जिसे जैसे आप दूसरों के घर में जा रहे हो, आप बाय कार जाओ, लेकर आओ उनको। तो उसमें क्या है, किसी ने एक कमेंट किया था भाई कि आप कार से लेकर के आओ, तो उन्होंने कहा इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है कि मैं ऐसे जाऊं। तो भाई आप पहले ही उनको लेके आते, पहले लेके आते, नहीं आते तो आप कम से कम उनके घर में होके आते। ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई। आप कितना भी मस्ती करो, कितना भी कुछ करो, लेकिन ये सब बिना पेरेंट्स के और बिना घर वालों के, बिना अपनों के अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। जिससे कि कितनी भी दुनिया आ जाए, वैसे भी देखते हैं अभी इनकी पार्टी में कौन कौन आने वाला है। वैसे मैं सृष्टि आयुष की तो बिल्कुल भी देखो आप भरोसा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि सृष्टि आयुष को जितना अच्छा समझते थे, सीधा समझते थे, देखो यहाँ वाईटी में किसी को भरोसा ना करो। मैंने तो सृष्टि आयुष पे भरोसा किया था, शायद ये बहुत सुलझी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं और ये शायद नहीं ऐसा करेंगी, लेकिन फिर भी। और हाँ, जो गलती एक बार होती है, बार बार तो नहीं गलती हो सकती है, और हो गई गलती, चलो हो गई, लेकिन आगे आप लोग देखना। और अभी तक आप लोग देखते आए हो कि जगत भैया का क्या एक प्रोसेस रहता है, क्या वो किसको किसको टारगेट करें। एक यही नहीं कंट्रोवर्सी हुई उनके साथ, तो हमेशा होती रहती है, वो हमेशा ही करते रहते हैं। तो एक बार गलती तो मत ही बोलो आप लोग, जिसने भी बोला है एक बार गलती मत बोलो। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर उनका दुश्मन बैठा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो वो करते हैं ना उसी हिसाब से बातें होती हैं। चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और अपने अपने कमेंट बताइएगा, करके राय दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।